हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स को समझने वाले हैं। तो जिसमें ब्रेस्ट कैंसर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं एंड इन सबको डीप में समझने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हम इसके सिर्फ डक्टल कार्सिनोमा एंड इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर 2 टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ऐसे टॉपिक्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स रेडिटेड विथ नॉलेज। तो आज हम डक्टल कार्सिनोमा, जिसे हम DCIS भी कहते हैं, इनको डीप में समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। एंड इसे स्टेज 0 भी हम क्यों कहते हैं, और अगर ये फैलता नहीं है तो इसका इलाज करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस नाम को हम ब्रेक करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। इसमें 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। पहला है डक्टल। हमारे ब्रेस्ट के अंदर पतली पतली एक पाइप्स से एक स्ट्रक्चर होता है जिनमें से मिल्क जो है वो हमारा ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, जिसे हम डक्ट्स कहते हैं, ठीक है, जिनका काम मिल्क कैरी करना होता है। तो दूसरा वर्ड है कार्सिनोमा। इसका मतलब है वो सेल्स जो कैंसर जैसे दिख रहे हैं एंड एबनॉर्मल है। एंड अब है तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है इन सीटू। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इन इट्स ओरिजिनल प्लेस, यानी अपनी जगह पर, ठीक है। तो सिंपल भाषा में DCIS का मतलब है कि ब्रेस्ट के मिल्क डक्ट्स के अंदर कुछ सेल्स एबनॉर्मल हो गए हैं, वो अब कैंसर बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने अभी तक डक्ट्स की वॉल को ब्रेक नहीं किया है एंड वो आसपास के टिश्यूज़ में भी अभी तक फैले नहीं हैं, ठीक है। एंड वो वहीं क्या है, लॉक्ड हो चुके हैं, इसलिए इसे हम नॉन इन्वेसिव कैंसर भी कहा जाता है। तो अब आप सोचोगे कि अगर ये अंदर ही है, स्प्रेड भी नहीं हुआ है, तो पता कैसे चलता है कि वहाँ पे कैंसर हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में जवाब है क्या कोई गांठ या लंप महसूस होती है, तो ज़्यादातर केसेस में जवाब है नहीं। DCIS एक साइलेंट होता है, इसमें यूजुअली कोई लंप फील नहीं होती। ये पकड़ में तब आता है जब आप रूटीन मेमोग्राम कराते हैं, ठीक है। तो मेमोग्राम की रिपोर्ट में ये छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स की तरह दिखते हैं, जिन्हें हम माइक्रो कैल्सिफिकेशंस कहते हैं। तो जब डॉक्टर को ये स्पॉट सस्पिशियस लगने लगता है तब वो बायोप्सी करते हैं और तब कंफर्म होता है कि ये हमारा डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू DCIS है, ठीक है। बट अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर ये फैलता नहीं है तो डॉक्टर सर्जरी या रेडिएशन की बात ही क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसे ही ऐसे ही तो नहीं छोड़ देते होंगे। तो देखिए, जो DCIS होता है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, ये इसे प्री कैंसर भी कहा जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल साइंस अभी तक ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है कि किसके बॉडी में ये DCIS चुपचाप बैठा रहेगा और किसी बॉडी में कुछ एक्टिविटी या डक्ट की दीवार तोड़कर इन्वेसिव कैंसर बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये 10 साल तक कुछ ना करें, कोई एक्टिविटी शो ना करें, या हो सकता है कि 6 महीने में ही ये एग्रेसिव हो जाए, है ना। इसलिए रिस्क लेने के बजाय डॉक्टर्स इसका इलाज करना ज़रूरी समझते हैं। ये फ्यूचर के इंश्योरेंस लेने जैसा है। अगर हमने इसे स्टेज 0 पर ही निकाल दिया तो हम इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर को खोने से पहले ही रोक देते हैं। एंड गुड न्यूज़ तो ये होती है कि जो हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होता है, इसका सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 100% है। अगर सही टाइम पर डायग्नोस या ट्रीटमेंट हो जाए तो इसके ट्रीटमेंट में यूजुअली कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर लंपेक्टमी की जाती है, यानी सिर्फ खराब हिस्सा जो एग्रेसिव हो रखा है उस हिस्से को निकाल दिया जाता है एंड ब्रेस्ट को बचाते हुए, और उसके बाद रेडिएशन दी जाती है ताकि बचे हुए सेल्स वापस ना आए। एंड कुछ केसेस में तो अगर DCIS पूरे ब्रेस्ट में फैला है तभी मैस्टेक्टमी की ज़रूरत भी पड़ती है। एंड अब बात करते हैं हम इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा IDC के बारे में। तो ये ब्रेस्ट कैंसर का वो रूप है जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं। अगर DCIS स्टेज 0 था तो ये IDC इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा वो स्टेज है जहाँ कैंसर ने अपनी हदें पार कर ली, मतलब एग्रेसिव हो चुका है, ठीक है। वर्ल्ड में होने वाले अप्रोक्स 80% ब्रेस्ट कैंसर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के टाइप्स के ही होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके नेम्स को भी ब्रेक करते हैं। इन्वेसिव का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड होना।
डक्टल, डक्टल का मतलब ये वही हुआ जो मिल्क डक्ट्स होती है, जो पाइप्स हमारे ब्रेस्ट के अंदर होते हैं जहाँ से मिल्क ट्रैवल करता है। एंड नेक्स्ट है कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा का मतलब होता है कैंसर, ठीक है। तो क्या फ़र्क है हमारे जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू उनसे, क्या डिफरेंट है हमारा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। इमेजिन करिए कि वो मिल्क डक्ट्स एक पाइप की तरह है, जब तक कैंसर सेल्स उस पाइप के अंदर थे तब तो वो सेफ थे, ठीक है, जिसे हम डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू कह रहे थे। लेकिन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा आईडीसी में उन कैंसर सेल्स ने उस पाइप की वॉल को ब्रेक कर दिया है एंड वो सेल्स अब उस डक्ट से बाहर निकलकर ब्रेस्ट के बाकी हिस्सों में स्प्रेड यानी फैटी टिश्यूज़ एंड जो फाइब्रस टिश्यूज़ हमारे ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं वहाँ एंटर कर चुके हैं। ये इन्वेसिव वर्ड सुनकर लोग थोड़ा सा शौक में आ जाते हैं कि क्या ये पूरी बॉडी में फैल गया है। तो इसका आंसर है ज़रूरी नहीं है। इन्वेसिव का फ़िलहाल मतलब ये है कि उसने डक्ट की बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है, लेकिन जो खतरा यहाँ से होता है कि ब्रेस्ट टिश्यूज़ के अंदर की खून की जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और वो जो लिम्फ नोड्स है, जो लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फ नोड्स हैं, अगर कैंसर सेल्स वहाँ तक पहुँच गया तो वो बॉडी के दूसरों पार्ट्स में भी ट्रैवल कर सकता है। इसलिए जो आईडीसी इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है उसको सीरियसली लिया जाता है, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें डीसीआईएस से तो, ठीक है। तो आईडीसी इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, तो सबसे कॉमन जो इसके निशान होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो है एक गांठ, लंप। ये गांठ यूजुअली पेन नहीं करता है, लेकिन टच करने से क्या हो सकता है, वो पेन होता है, ठीक है, जैसे कोई एक स्टोन या एक पत्थर उसके अंदर पे हो। और इसके किनारे के इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। इसके अलावा जो निप्पल के अंदर, जो निप्पल अंदर हो जाते हैं, मतलब कि रिट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर ब्रेस्ट की स्किन पर ऑरेंज के जो पिल्स होते हैं, ऑरेंज पिल, उसके जैसा टेक्सचर आ जाना भी इसके एक सिम्टम्स शो करता है, ठीक है। एंड एक जो साइन है वो है ट्रिपल निगेटिव, मतलब ये तीनों चीज़ें नहीं है जो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव या फिर थोड़े ज़्यादा जिद्दी टाइप के सेल्स होते हैं ना वो। तो ये डिटेल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आईडीसी का इलाज जो हमारे पास इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इसका ट्रीटमेंट वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं होता है। किसी को सर्जरी के बाद सिर्फ एक टैबलेट खानी पड़ती है जो हार्मोन की होती है, ठीक है, तो किसी को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है एंड किसी को टारगेटेड थेरेपी दी जाती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट का रास्ता है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, जैसे कि सर्जरी, लंपेक्टमी या मैस्टेक्टमी। तो उसके बाद शायद कीमो या रेडिएशन की नीड नहीं पड़ती है, लेकिन मेडिकल साइंस में इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है आज के टाइम पे। जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा आईडीसी के लिए बहुत एडवांस मेडिसिन्स अवेलेबल है मार्केट में, एंड जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को टारगेट करती है बिना हेल्दी बॉडी को ज़्यादा हार्म किए, ठीक है। तो ये था हमारा डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू एंड इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। डीसीआईएस एंड आईडीसी के बारे में ये कैसे क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, आईएलसी, इन्फ्लेमेशन ब्रेस्ट कैंसर एंड ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर को हम डिस्कस करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर टाइप्स के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।